नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या ये सब क्या लिखा आपने बैनर पे? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये मराठी में लिखा हुआ है, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे आपका नाम पहले। हाँ, मैं अरुण रामचंद्र पांगारकर, मुक्काम पोस्ट पांगरी बुद्रुक, तालुका सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र। हमने आर्थिक विषमता के खिलाफ मूवमेंट चालू की है। हमारे देश में आर्थिक विषमता यह एक गंभीर समस्या है। क्या है कि आर्थिक मामले में हमारे देश में काम और दाम में इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी जिनको काम कम है इनको ज्यादा पैसा मिलता है और जिनको काम ज्यादा है उनको कम पैसा मिलता है। आप समझ लेंगे तो जिस शासन प्रणाली में चोर और लुटेरे सुख और चैन से जी सकते हैं, मगर सच्चे मेहनतकश भूख से मरते हैं, उस शासन प्रणाली को हम आदर्श लोकतंत्र नहीं कह सकते। अभी लोगों की गलत धारणा यह है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा कर्तृत्ववान यानी ज्यादा उपलब्धि हासिल करने वाले होते हैं, मगर असलियत में हम देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आदमी को ज्यादा पैसा मिलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कर्तृत्व खाली 1% रहता है और सिस्टम 99% जिम्मेदार रहती है। आप अगर समझ लोगे तो देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति, तो उनके प्रोडक्ट को अच्छा भाव मिलता है, यानी रेट अच्छा मिलता है, इसके कारण वो अमीर रहते हैं और अमीर रहने के कारण लोग उनको सक्सेसफुल, कर्तृत्ववान और बुद्धिमान समझते हैं। मगर किसान और अन्य मेहनतकश जो दिन रात मेहनत करते हैं, किसानों की मेहनत के कारण हम सभी को खाने के लिए अनाज मिलती है। कंट्राटी कामगार 20-20 तास, 24-24 तास कंपनी में काम करते हैं, उनके कारण हमें औजार मिलते हैं, मगर उनको तनख्वाह कम मिलती है, जिसके कारण उनको कम कर्तृत्वशाली, कर्तृत्व शून्य, चाहते हैं आर्थिक जो समानता होती है वो समान होना चाहिए। हाँ, समान होना चाहिए। जापान जैसी हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो पैसा है वो मुट्ठी भर लोगों के मुट्ठी में फंसा हुआ है। आज आप किसे ज्ञापन सौंपने आए हैं? मेमोरेंडम किसे देंगे? हम अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे, यानी दिया है। अभी पुलिस के साहब आए थे, वो मेमोरेंडम लेके गए हैं। अगर सरकार का जो रिप्लाई है ये सकारात्मक रहेगा तो हमारा ये जो आज का धरना आंदोलन आज ही समाप्त हो सकता है। अगर सरकार सकारात्मक हमको रिप्लाई नहीं देती है तो ये आंदोलन हमारा बेमुदत चल सकता है। अगर धरना आंदोलन से नहीं होगा तो हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अरुण रामचंद्र पांगारकर। मैं महाराष्ट्र से पांगरी नामक ग्राम से हूँ। तालुका सिन्नर है और जिला नासिक है। हमारी जो मूवमेंट तो हमने चालू की है वो आर्थिक विषमता के खिलाफ की है। हमारे देश में आर्थिक मामले में काम और दाम में व्यस्त प्रमाण है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी जिनको काम कम है उनको दाम ज्यादा मिलता है और जिनको काम ज्यादा है उनको दाम कम मिलता है। कहीं ना कहीं आर्थिक समानता होनी चाहिए। हाँ, आर्थिक समानता। हाँ। दिल्ली में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, और उसमें इतनी गर्मी में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आर्थिक समानता जो गैप है इतना मेंटेन हो रखा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, 1947 से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब से हम गरीबी हटाओ के खाली नारे दे
रहे हैं, मगर गरीबी हटाना बहुत आसान है। अगर देखो कोई डैम है, डैम में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो हम डैम के गेट खुलवा कर अतिरिक्त पानी छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमको क्या करना है, आर्थिक विषमता की ये जो लेवल है ना, ये लेवल देखो, ये लेवल खाली इक्वल करना है, यानी जिनके पास मर्यादा से ज्यादा दाम है वो कम करना है, और जिनको मर्यादा से ज्यादा दाम कम मिलता है उनको देना है। अगर सर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और हाँ। आपके मालिक ने आपको 55,000 रुपए देने शुरू करे तो क्या आप मना करेंगे? देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज एक कंपनी है, कंपनी में मैनेजर की सैलरी है 1 लाख, सुपरवाइजर की है 50,000, अदर परमानेंट वर्कर की है 30,000, और कॉन्ट्रैक्ट में काम जो करते हैं उनकी सैलरी है 10,000। हमको क्या करना है, उन सब सैलरी की औसत निकालनी है, यानी एवरेज, और ये एवरेज सैलरी। आप कहने को ये चाहते हैं कि हाँ। अगर एक पोस्ट पे मैनेजर है उसकी भी वही सैलरी होनी चाहिए जो उसकी चपरासी की होनी चाहिए। जापान में आप लोग मैनेजर क्यों बनेंगे सर? सब चपरासी लगी जाएंगे। देखो एक इसका बात, विकास ही नहीं हम होगा। तो ये कहते हैं कि हर काम पवित्र होता है, काम में कोई फर्क होता नहीं है। देखो बुद्धिमत्ता और शिक्षा और कर्तृत्व, ये बात हम देखेंगे। जितना काम उपयुक्तता मैनेजर की काम की होती है, उतनी ही उपयुक्तता कंट्रैक्टी कामगार के काम की भी होती है। आपकी जो ये मुहिम चल रही है, हाँ। कितने लोगों ने इसको समर्थन दिया कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है? कितने लोग आपके समर्थन में हैं? अभी तो 10,000 लोगों ने मुझे हमारे इलाके के सम्मति दी है। अब और मैं अभी आपके सहारे, यानी मीडिया वालों के सहारे देश के कोने कोने में पहुंच रहा हूँ। जैसा जैसा मैं पहुंच रहा हूँ वैसी मुझे समर्थन मिल रहा है। अब यहाँ मैं अकेला क्यों आया हूँ, क्योंकि अगर हमारी समस्या हमारे एक की वजह से छूटती है तो ज्यादा लोगों को लाकर कैपिटल बर्बाद करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। अगर इस मामले में शासन दखल नहीं लेती है तो बाद में जो आंदोलन होगा 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ आ जाएंगे। सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आपने सोचा कि एक मुहिम इस तरीके की भी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी लोगों को मिलनी चाहिए? इसकी प्रेरणा किसने दी आपको? ये प्रेरणा ऐसी मिली कि जब मैं देखता हूँ लोगों की हालात, कि कुछ लोग दिन रात काम करते हैं, उनका काम असलियत में देश सेवा होती है, फिर भी उनको दाम अच्छा नहीं मिलता, और कुछ लोग कुछ काम करते नहीं, वास्तव में उनका काम देश सेवा नहीं देशद्रोह होता है, फिर भी उनको मर्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है। कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में आर्थिक वैमनस्यता जो है ये बहुत बड़ा रोड़ा है, अटकाव है, जिस वजह से जो है आर्थिक रूप से हमारा देश जो है जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वैसे नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि हमारा देश में जो धन है वो मुट्ठी भर लोगों के मुट्ठी में अटका हुआ है। अगर हम धन को प्रवाहित कर देंगे तो ये धन गरीबों की भी मुट्ठी में जाएगा और हम असलियत में हमारा देश आर्थिक महासत्ता बन जाएगा। तो देखा आपने महाराष्ट्र से आई शख्स ने किस प्रकार की बातें कही, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक तरफ हजारों करोड़ का लोन ले लेते हैं और भाग जाते हैं देश से, और देश का नुकसान होता है और सरकार ज्यों की त्यों रहती है, और वहीं पर एक मजदूर जो कि 45 डिग्री में काम करता है और उसकी जो है एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए होती है। कैसे इस प्रकार से सरकार रोकथाम करे? महाराष्ट्र से आई इस व्यक्ति ने किस प्रकार से हमें बताई, कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें जरूर बताइए। तो ये हमारी जो बातचीत हो रही थी वो अरुण रामचंद्र पांगारकर जो है वो महाराष्ट्र से आए जो व्यक्ति है उनके साथ हम जुड़े। इनकी मुहिम से आप जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में और भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।